राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। नमस्कार। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज पूरे देश के अंदर, विभिन्न शहरों के अंदर, गांवों के अंदर जो है गांधी जी की पुण्यतिथि को मनाने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं उसी की कड़ी में हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर में स्टेडियम में एक पद यात्रा शुरू की गई। यहां से पद यात्रा रवाना होकर कलेक्ट्रेट तक पहुंची और इस पद यात्रा को शुरू करने से पहले जहां एक और संयोजक श्रवण तंवर और सह संयोजक तरुण विजय और सीओ जिला परिषद के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस पद यात्रा को वहां से रवाना किया। पद यात्रा कलेक्ट्रेट के अंदर पहुंची और गांधी जी की मूर्ति पर वहां आकर सभी ने अपने श्रद्धा सुमन वहां पर आकर अर्पण किए हैं और गांधी जी को इस मौके पर याद किया है। सह संयोजक तरुण विजय का इस मौके पर क्या कहना है, सुनिए। गांधी जी की पुण्यतिथि पर शहीदी दिवस के रूप में पूरे राजस्थान नहीं पूरे विश्व में आज महात्मा गांधी जी की शहीदी दिवस के रूप में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हमारे राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के दिशा निर्देश के अनुसार आज राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय ब्लॉक लेवल पर शहीदी दिवस पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि वो उनका उद्देश्य है कि युवा पीढ़ी जन जन तक गांधी के विचारों को पहुंचाया जाए। उसी सिलसिले में पहले गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कमेटी बनाई गई और पूरे राजस्थान में कार्यक्रम चलाए गए। भारत में केवल एक राजस्थान ही एक ऐसा जिला है, राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने अहिंसा जो बनाई है, निरतालय बनाया है, सरकारी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और हम काफ़ी हमारे जिला संयोजक श्रवण तंवर जी और मेरा प्रयास रहेगा कि हम हनुमानगढ़ ज़िले में गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि गांधी जी शांत प्रकृति के, थोड़ा संकोची स्वभाव के और दाव पेच तथा झूठ को प्राथमिकता न देने वाले बैरिस्टर थे और वह सत्य के पुजारी थे। इसीलिए बम्बई में उनकी रजिस्ट्री जो है जम न सकी। इसी के क्रम में एक बार गांधी जी को दादा अब्दुल एंड कंपनी की ओर से एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका भी जाना पड़ा। गांधी जी भारतीय पोशाक के पक्षधर थे। वह सिर पर पगड़ी पहने हुए थे और उसी वेशभूषा में वह अदालत में चले गए जहां उन्हें पगड़ी उतारने को कहा गया, लेकिन गांधी जी ने इसे अपनी सहमति नहीं मान दी और इसका मानहानि ही उन्होंने समझा। इस प्रकार के किस्से गांधी जी के बारे में पुराने समय से जो कथाओं के अंदर चले आ रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि संयोजक श्रवण तंवर का इस मौके पर क्या कहना है। और जिला प्रशासन के सहयोग से लंबे प्रोग्राम चले। अभी गहलोत साहब ने संहिता अहिंसा सत्य प्रकोष्ठ का गठन किया है और ज़िले में अहिंसा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में डीएलओज की साथ और महात्मा गांधी जीवन दर्शन के कार्यकर्ताओं के साथ एक समिति बनाई गई है और इस समिति के माध्यम से गांधी जी के दर्शन को आम जन तक, गांव, तहसील और जिला स्तर पर गांधी जी के जो विचार, जो नीति, जो संदेश है, उनको पहुंचाने का काम शुरू करेंगे। और आज के दिन शहीदी दिवस के रूप में पूरे भारत और विश्व में मनाया जा रहा है। इसके तहत ये शांति मार्च का आयोजन किया गया है और इस शांति मार्च के फलस्वरूप हम यहाँ गांधी जी की स्टैचू पे लास्ट में माला अर्पण करके उनको श्रद्धांजलि दी है।
कहते हैं कि इसी तरह एक बार ट्रेन की कहीं यात्रा पर गांधी जी जा रहे थे। वहां गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट रहने पर भी उन्हें गाड़ी से उतार दिया गया था। उस समय अफ्रीका में रंग भेद नीति लागू थी। काले गोरे का विवाद जारी था। भारतीयों को सवर्त्र सभी कामों में अपमानित भी किया जाता था। इन सब को देखकर गांधी जी की आत्मा पर ठेस लगी और उन्होंने सारी बातों का विरोध करने का मन बनाया। यही उन्होंने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में भारतवासियों को नागरिक अधिकार दिलाने के लिए बीड़ा भी उठाया और सत्याग्रह का श्री गणेश किया। इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रेरणा उस समय दी गई है उसको हमें याद रखकर उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।